नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ चुके थे अध्याय 1 भूगोल का, जिसमें संसाधन एवं विकास चैप्टर अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ चैप्टर बचा क्योंकि ये चैप्टर बड़ा होने के कारण एक कई भागों में बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे कि विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष। तो देखेंगे संभावी संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है, परंतु भविष्य में उनके उपयोग की संभावना है, जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर और पवन ऊर्जा। देखिए, संभावी संसाधन क्या होता है कि संभावना है कि उसका उपयोग भविष्य में हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो ऐसे संसाधनों का क्या कहेंगे हम? संभावी संसाधन कहेंगे। क्योंकि जो राजस्थान में पवन ऊर्जा है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन संभावना है कि आगे चलकर कुछ समय में हो सकता है उसका उपयोग। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? संभावी संसाधन। विकसित संसाधन देखेंगे तो वह संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। ऐसा संसाधन जिसका हम लोग विकास कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसकी गुणवत्ता और उसकी उपयोगिता की इतना हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसके आधार पर उसका क्या कर चुके हैं? हम लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहते हैं। तो भंडार संसाधन, ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तो ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहते हैं। देखिए, ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ति के के पूर्ति के लिए है, लेकिन उसका मानव उपयोग नहीं कर रहा है। ये छूट गया था, ये पूरा हो जाएगा। तो क्या हो गया कि भंडार संसाधन, क्योंकि मानव के पास पर्याप्त मात्रा में भंडार के रूप में स्थित है, लेकिन उसका उपयोग क्या कर रहा है? मनुष्य नहीं कर रहा है। उसको पता है कि उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे ही भंडार संसाधन कहते हैं। उसके बाद से संचित कोष। तो संचित कोष क्या है कि वह संसाधन भंडार का हिस्सा ही है। वह क्या है? संसाधन भंडार का हिस्सा ही है, जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि यही यह संसाधन संचित कोष क्या है कि भंडार संसाधन का ही उपयोग है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा है, लेकिन उसका उपयोग करने की कोई विधि नहीं है। और जब वह टेक्नोलॉजी आएगा तो उसके हिसाब से प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे संसाधन को संचित कोष संसाधन हम लोग कहते हैं, क्योंकि वह उपलब्ध है, लेकिन वह हाथों से उपयोग नहीं किया जा सकता, वह किसी अन्य चीजों से उपयोग किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की कमी के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे संसाधन को संचित कोष कहते हैं। अब भू संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: पहाड़, मैदान और पठार। तो हमारे भारत में पहाड़ कितना 30% स्थित है, और मैदानी भाग 43% और पठार ये 27% है। तो देखा जाएगा पहाड़, भारत की कुल भूमि पर 30% भाग पहाड़ है। जो भारत की भूमि है उस पे 30% लगभग क्या है? पहाड़ स्थित है। और मैदान को देखा जाए तो भारत की कुल भूमि का 43% भाग मैदानी है। जो भारत की 43% भूमि है, 100% में 43% क्या है? जो भारत का बस मैदानी भाग स्थित है।
कृषि के लिए उपयोगी है, और यह मैदानी क्या है, मैदान क्या है कि ये कृषि के लिए उपयोगी है। इस मैदान में हम लोग कृषि कर सकते हैं, फसल बो सकते हैं। उसके बाद से देखेंगे पठार, तो पठार भारत की कुल भूमि का 27% भाग पठार है। देखिए हम बता दें कि भारत का देखिए नक्शा है, ऐसे नक्शा होता है, एकदम सटीक तो नहीं बन सके, लेकिन वैसे देखा जाए तो एकदम वैसा ही बनेगा। देख लीजिए ऐसे बनता है भारत का नक्शा, यहाँ से ही ऐसे है, कुछ ऐसा रहता है भारत का नक्शा। तो हम देखेंगे कि जो पहाड़ी वाला इलाका है, ये सब क्या है, भारत के पहाड़ी वाला इलाका है। ये इधर वाला क्या है, भारत के पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब क्या है, ये पहाड़ी इलाका है। और मैदानी वाला भाग ये वाला स्थित है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। और पठार वाला देखो, इसको इसको प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं, इसको मैदानी भाग कहते हैं। तो ये क्या है, हम लोग का जो पठार वाला स्थित है, इधर सबसे ज्यादा, इधर मात्रा में सबसे मात्रा जो मध्य प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश के इधर सबसे नीचे जो हिस्सा है, ये सब हिस्से में क्या है, पठारे हमारे इधर में थी, पहाड़ वाला हिस्सा है, और इधर सब स्थित है जो बीच में है, ये मैदानी वाला हिस्सा है भारत के। तो आ गया है लाइट, क्योंकि लाइट भग गया था, पढ़ा रहे थे बीच में, तो ये लाइट जलाकर पढ़ाया जा रहा था। तो देखा जाए तो भारत की कुल भूमि का 27% भाग पठार है, कि जो भारत की भूमि है, जो 100% भूमि है, उसमें आपका क्या है कि तो क्या है कि उसमें भूमि है 27% पठार है। देखिए ये भारत का नक्शा है, इस इधर ऊपर वाले हिस्से से लेकर यहाँ तक के आपके क्या है, हिमालय पर्वत हैं, इधर सब क्या है, पठार हैं, और ये सब मैदानी है। जो मैदान में हम लोग क्या करते हैं, अपना फसल उगाते हैं भरण पोषण करने के लिए। आप लोग समझ रहे। उसके बाद से देखेंगे मृदा संसाधन। तो मृदा संसाधन में, मृदा प्राकृतिक संसाधन है जिसका निर्माण लाखों वर्ष में होता है। वनस्पति तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंश मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। मृदा संसाधन प्राकृतिक संसाधन, मृदा संसाधन क्या है, मृदा माने होता है मिट्टी, और मिट्टी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है, एक प्राकृत द्वारा बनाया गया संसाधन है, जो हम लोग को भोजन बनाने में सहायता, भोजन को उगाने में हम लोग को सहायता करता है। क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले उसको उगाते हैं, जमीन पे उगाते हैं, उसके बाद से उसको गेहूं काट के लाते हैं, दौड़ी करते हैं, उसके बाद से उसको चावल बनता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक संसाधन हो गया, ये भोजन की एक संसाधन हो गया। और मिट्टी कैसे बनती है, तो वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को सड़े गड़े, कि जो जीव जंतु मर जाते हैं उसके सड़े गड़े से अंश मिट्टी को उर्वरक बनती है। और मिट्टी क्या होता है, उर्वरक बनता है, जिससे फसल अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद से देखेंगे मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार, तो मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, जो भारत है, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग मिट्टियां पाई जाती हैं। तो पहला है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल या पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये 6 प्रकार के भारत में मिट्टियां पाई जाती है, और इनके बारे में विस्तार से हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आपके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा जरूर, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद से आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जिससे मोटिवेशन हम लोग का और डाउन हो जाता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा कि काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है। तो
आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद से हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हमारा जो प्राकृतिक संसाधन एवं विकास है उस चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए थोड़ा थोड़ा मात्रा में लाया जा रहा है। तो वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे उन लोग को भी मिल सके। और पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम बोर्ड एग्जाम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों।